Hello students. In the last session, in the last three videos, I have explained to you 1.1, 1.2 and 1.3. The chapter number 1, real numbers of 10th class NCERT book. In the first exercise, we had already discussed the Euclid division algorithm. In the second exercise, the fundamental theorem of arithmetic. And in the third exercise, show that like root 2 is a rational number, root 3 is a rational number, root 5 is a rational number, 3 plus 2 root 5 is a rational number, like this. Okay, and today we are discussing the last topic of this chapter is here. Is related to terminating, non-terminating, repeating and non-repeating. This is rational number and their decimal expansion. In this class, we will discuss three theorems 1.5, 1.6 and 1.7 with exercise 1.4. Okay, now we know that very well what is the meaning of terminating, non-terminating, but I am repeating again here. Listen, terminating, this type decimal expansion is called terminating. See, 0.375. Okay, the non-terminating and repeating, this type जिसमें बार लगा होता है ना, कंटिन्यू रिपीट हो रहा है लाइक नंबर 0.2 बार मींस 0.2222222 कंटिन्यू 0.333333 कंटिन्यू एंड द थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मींस रिपीट नहीं होगा बट डिवीजन कंटिन्यू चलेगा लाइक दिस 0.10 100 100 100 like this. Okay, terminating and non-terminating and repeating, these two decimal expansion, you can say they are called rational number. These are also rational number. Means अगर आपने identify कर लिया कि ये terminating है, rational number डायरेक्ट बोल सकते हैं उसको. We will discuss here. And if that number is non-terminating and repeating, उस condition में भी rational number. But अगर decimal expansion non-terminating and non-repeating like this, इस तरह से irrational number, ठीक है. तो थ्री कैटेगरीज डिवाइड कर दी अपन ने. टर्मिनेटिंग, जहां डिवाइड खत्म हो जाता है, समझिए रिमाइंडर बिकम्स जीरो. एक टाइम आएगा रिमाइंडर जीरो मिलेगा, उस कंडीशन में आपको इस तरीके से दिखाई देगी. देखिए आगे नहीं जा रहा, डॉटेड नहीं है, कंटिन्यू डिवाइड नहीं हो रहा. 0.375, बस 0.375. देयर इज ओनली 3 डिजिट जस्ट आफ्टर द डेसिमल. ठीक है, इस टाइप को कहते हैं टर्मिनेटिंग. और टर्मिनेटिंग है रैशनल हो गया. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इस टाइप पे रिपीट होता रहेगा, एक या तो एक सिंगल डिजिट, टू डिजिट्स या एक ग्रुप में कंटिन्यूशन में रिपीट होना स्टार्ट कर देगा, उसको भी हम लोग रैशनल बोलते हैं. एंड थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट होना ही नहीं है, वो कंटिन्यू डिफरेंट आता रहेंगे, देखिए चेंजेस आते रहेंगे. इस कैटेगरी को हम इरेशनल नंबर में डालते हैं. ठीक है, ये 9th क्लास का कंसेप्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया है जिससे कि इधर आपको प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ थ्योरम नंबर 1.5. इट मींस अभी हमको टर्मिनेट्स का मतलब पता है. इसमें टर्मिनेट्स क्या होता है, रैशनल नंबर हम लोग जानते क्या होता है. ओके, फैक्टराइजेशन मींस क्लियर है. सी, लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates. Terminates means like this. Then x can be expressed in the form p by q, where p and q are coprime. Coprime means like 3 by 8. See here, there is only one common factor between 3 and 8. आप किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते इसमें 3 और 8, ठीक है, 1 के अलावा. So these type of numbers are called coprime, and the prime factorization of q is of the form, मतलब जो q है डिनोमिनेटर p upon q, तो q डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे आपको इस दो फॉर्म में दिखाई देंगे, या तो 2 की पावर्स में होंगे या 5 की पावर्स में होंगे, हो सकता है दोनों मिल जाए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग. और nm कौन है यहाँ पे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव नहीं मिल रहा है, अदरवाइज वो लाइक 2 की पावर -1 ले लिया तो वो अब डिनोमिनेटर नहीं, वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाई देयर इज मेंशन n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स.
सी हियर वन एग्जांपल। अभी थ्योरम को हम इस एग्जांपल से बहुत इजीली समझ सकते हैं। 0.375 0.375 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इसको हमने डेसिमल हटाया 1 2 3 zeros मींस 1000 लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं 10 क्यूब। कैन बी राइट 10 इज इक्वल टू 2 into 5? यस, तो हमने 10 को 2 into 5 और पावर एज इट इज। तो आप यहां अच्छे से देख सकते हैं, अगर ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर था तो इसको p by q फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो q के जो फैक्टर्स हैं वो आपको इस फॉर्म में ही नजर आएंगे। ये थ्योरम ये कह रहा है। Similarly, the another example 0.104 104 upon 1000 because 1 2 3 digits 104 upon 10 क्यूब। 10 को फिर हमने लिख दिया 2 और 5। देखिए वापस से ये फिर टर्मिनेट्स था, p by q फॉर्म में कन्वर्ट किया तो q के फैक्टर्स क्या है 2 और 5 की टर्म्स में। ठीक है, दिस 1.5 1.6 इसकी जस्ट कन्वर्स है। कन्वर्स मींस इस साइड से इस साइड को चलेगी। ये देखिए इधर, पहले अपन एग्जांपल देखते हैं फिर थ्योरम पढ़ते हैं। 3/8 मैंने 8 को लिखा 2 क्यूब। ओके, ओनली 2 क्यूब, ओनली 2 या ओनली 5 भी आता है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके 10 के फैक्टर्स में लेके आ सकते हैं। लाइक 2 की पावर 3 था, मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 क्यूब से मल्टीप्लाई किया। 5 क्यूब 125 into 3 375 2 into 5 10 और क्यूब एज इट इज, इसको वापस लिखा 1000 और डेसिमल में कन्वर्ट किया। p by q को डेसिमल में कन्वर्ट किया यार। इट मींस ये देखिए, अगर ये p by q फॉर्म में ऑलरेडी है और अगर इसके q मींस डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं इस फॉर्म में आ रहे हैं तो वो टर्मिनेट से होगा। ये थ्योरम कहता है। देखिए x is equal to p by q, ये सपोज करिए p by q है। ओके, be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates. It means अगर वो p by q फॉर्म में है और उसमें q के फैक्टर्स ही आ रहे हैं तो वो टर्मिनेट्स होगा। सेकंड एग्जांपल 13/125 125 को 5 क्यूब लिखा, हमने ऊपर नीचे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, ये हो गया 10 क्यूब एंड इसको मल्टीप्लाई करिए 8 into 13 105 105 को हम कन्वर्ट करके लिखेंगे 0.104। ये भी p by q में था, इसके q के फैक्टर्स देखिए आप 5 की फॉर्म में थे, हमने मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे सेम कर दिया तो 2 और 5 की फॉर्म में आ गए। इट मींस ये भी टर्मिनेट्स है। तो इस थ्योरम में क्या कांसेप्ट है कि अगर वो ऑलरेडी p by q फॉर्म में है, उसके q के फैक्टर्स 2 और 5 में आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो टर्मिनेट्स होगा। वो थ्योरम उल्टा है। सी डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट्स है, ये देखिए डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है तो जब p by q फॉर्म में जाएंगे तो वो q के फैक्टर इस फॉर्म में दिखाई देंगे। मींस अगर टर्मिनेट्स है तो p by q में लेके आएंगे तो q के फैक्टर इस फॉर्म में दिखेंगे, और अगर वो ऑलरेडी रैशनल नंबर फॉर्म में p by q फॉर्म में है तो q के फैक्टर्स अगर इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट्स बन जाएंगे। ठीक है, these are the two theorems related to p by q and terminates, and especially important is q is most important here। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आ गया तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम 1.7 देखते हैं। Theorem 1.7 is let x equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m, where n m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating, or you can say recurring. Non-terminating repeating, non-terminating and repeating. See, bath is here. Here is one example is 1/7. जब 1 में 7 का डिवाइड करेंगे आप तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा 142857, then again 142857, then again 142857। कंटिन्यूएशन में रिपीट होना स्टार्ट कर देगा।
रिपीटेशन हो रहा है इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.142857 बार, दिस बार फॉर ये जो ग्रुप रिपीट हो रहा है उस पे, इट मींस वो कंटिन्यूएशन में रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इसमें डिवीजन कंटिन्यू चल रहा है और रिपीट हो रहा है। इस फॉर्म में कब मिलेगा? जब q आपको ये फॉर्म में नहीं होगा। इट मींस अगर वो p by q फॉर्म में है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन उसके जो q मींस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो ओनली 2 और 5 में नहीं आ रहा है, कोई और नंबर भी आ रहा है 2 और 5 के अलावा, जैसे 7 या देखिए 7, तो डेफिनेटली वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। 343 7 क्यूब सी हियर 2 और 5 का, हाँ ठीक है, हम 2 और 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन 7 नहीं हटेगा। इट मींस ये एक्स्ट्रा फैक्टर है 2 5 के अलावा, इसलिए q इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.4। Exercise 1.4 is related to these three theorems. Very easy. Like first question is 13/3125. इसमें चेक करना है कि टर्मिनेट्स है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बस सिंपल कंसेप्ट है। तो आपको क्या चेक करना है? फैक्टर सी। यहाँ पर 5 raised to the power 5, इट मींस ये 5 की पावर्स में आ रहा है और कोई अदर फैक्टर नहीं है। इट मींस हम 2 से मल्टीप्लाई करके इस डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए टर्मिनेट्स है। 17/8, 8 को 2 की पावर 3 लिखा, इट मींस यहाँ 2 ओनली आ रहा है, हम 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 5 की फॉर्म्स में q मिलेगा। इट मींस अदर नंबर नहीं है, इट मींस ये फिर टर्मिनेट्स है। लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें 343 को हम 7 क्यूब लिख रहे हैं, तो यहाँ 2 और 5 नहीं है, इट मींस q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n and 5 raised to the power m. दिस इज फॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये थ्योरम से ही रिलेटेड है। अगर आपको थ्योरम्स अच्छे से समझ में आए तो एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेट्स मिलता है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ये देखिए सेम मैंने इसी क्वेश्चन को यहाँ रिपीट किया है। 17/8, 17/2 क्यूब, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर हो गया 2125, और इसको जो हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 क्यूब, इट मींस 1000। तो पीछे से काउंट करके लाएंगे तो 2.125, ये डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन दिस टॉपिक। आप लोग इजीली थर्ड क्वेश्चन को देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टर्मिनेट्स है, अगर रैशनल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रैशनल, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इरैशनल। ओके, सो 1.4 exercise finish. We'll see in the next video. Okay, thank you very much.